भी आ रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। चलिए, कुछ लोगों ने बोला आरक्षण को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। दुनिया में कोई भी आदमी अगर इसका सीधा बोलेगा कि नहीं करते या करते तो वो बेईमानी है, शुद्ध हिंदी में, है ना। अब आप समझ लीजिए क्यों आप भी आरक्षण को सपोर्ट करते हैं। स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं, अपने खून से लिख कर दूं, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आरक्षण को सपोर्ट नहीं करता। क्यों? जब आपके सामने कोई बैसाखी से आता तब आप क्या करते हो? अच्छा अच्छा, पहले इनका काम कर लो। हाँ, लाइन में लगा भैया, पहले आप अपना करा लो। करते हो? जब कोई महिला प्रेग्नेंट खड़ी होती है तो क्या करते हैं? खड़े हो जाते हो। आप बैठिए, आप बैठिए बहन जी, दीदी आप बैठिए, मैडम आप बैठिए। करते हो कि नहीं करते हो? देते हो आरक्षण? छोड़ते हो अपनी सीट? दुनिया में हर आदमी आरक्षण देता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आरक्षण नहीं देते। हाँ, देना किसको है ये एक सवाल हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। कौन लेजिटिमेट बंदा है और कौन इलेजिटिमेट है जिसको नहीं मिलना चाहिए। अब मैं खा पी के मोटा होकर आया हूँ, हाँ, अब मैं कहूँगा उठ। क्यों भैया? कल भी मैं यहीं बैठा था तो मैं क्या करूँ? तो आज भी मैं यहीं बैठूंगा, मेरी बात होती है, तो ये तो नहीं चलेगा ना सर, है ना। अमित शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। प्राचीति जी कह रही हैं ई टेंडरिंग ड्राइव बट इट माइट हैव फेल्ड ऑल्सो द स्टेटमेंट ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देर आर सम न्यूज़ आर्टिकल्स बट ऑल से इट हैज़ फेल्ड। कुछ नहीं, सब बकवास बातें हैं, कोई नहीं देता। देखो क्या होता है प्राचीति जी, दूर से बैठ के हर आदमी बोलता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। जैसे ही खुद कुर्सी पर बैठता है फिर वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाना, दैट्स इट, है ना। गगनप्रीत सिंह जी कह रहे हैं राम राम गुरु जी, चरण स्पर्श। चलिए खुश रहिए भैया गगनप्रीत सिंह जी। देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊँ। एक बार बहुत पहले, अगर आप लोगों को याद हो, किसी ने पूछा था मुझसे कि मतलब अगर आप एमएलए एमपी बन जाओ तो क्या करो। मैं कुछ नहीं, घर छोड़ो और कलेक्ट्रेट में रहो, कमिश्नरेट में रहो, उसी में एक खुलवा लो ऊपर कमरा और एक अपना छोटा किचन बना लो, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना, खत्म। मालिकों की सेवा करनी। मालिक कौन? जो जनता है। सुबह ऑफिस जा रहे हो ना, अपनी एप्लीकेशन बना लो, घर पे लिख लो, रात के 12 बजे लोड मत लो, मुझे दे जाओ। शाम को घर वापस जा रहे हो, मेरे से काम अपना लेके जाओ, खत्म। जरूरत ही नहीं, आप जनसेवक हो ना, इट्स वेरी इजी। जनसेवा के लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सरकारी पैसा मिलता है आपको, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, तो छुपाने की जरूरत कहाँ है। मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं बात स्पष्ट रूप से बोलूँगा, हर जनसेवक, हर एमएलए, हर एमपी के आसपास 24 घंटा उनके घर में, उनके ऑफिस में सीसीटीवी कैमराज लगे होने चाहिए, और वो हर जगह लाइव, सबको एक्सेस होना चाहिए उनका। मोबाइल पे भी देख लो, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो आते हैं ना आजकल, उनके चौराहों पर चलते रहना चाहिए कि नेताजी क्या कर रहे हैं। क्लियर है ना, एकदम स्पष्ट है। छुपाना क्यों? किस लिए छुपाना? नेताजी का बैंक अकाउंट सबको पता होना चाहिए, कितना पैसा कितना नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है इससे, सवर्ण कह रहे हैं हमको नुकसान हो रहा है। सवर्ण मतलब नॉन जनरल। अब नॉन जनरल का मैटर क्या, जरा इसको समझिए। 1952 में 600 650 जातियां थी जो दलित में थी। बाबा साहब ने 600 जातियों को जोड़ा था, 600, 5000 साल। एक मिनट रुक जाओ। हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ऊँट कितने दिन बिना पानी पिए जी सकता है? बोले महीना भर। मैंने कहा और कोई जो इससे ज़्यादा? बोले शायद चूहा है, वो 2-3 महीने पानी नहीं पिए तो जी सकता। मैं गलत जवाब, यही सबसे बड़ा बुरा गलत। एक और प्रजाति है 5000 साल बिना पानी पिए, बिना पानी पिए, तो न पीने नहीं दिया कम वक्त। बताओ, थोड़ा सा और बचा पी लूँ। ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं कि शर्म आती है। मतलब मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन उड़ाना पड़ता है, और मजाक ये सिर्फ उन लोगों का उड़ रहा है। कौन लोगों का? अरे बाप रे बाप, मुझे भी किसी ने लगता है पानी ना पीने देने की जुगाड़ कर दी है। मजाक सिर्फ उन लोगों का उड़ता है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, जो अम्बेडकर राइट्स, पर्टिकुलरली मैं एकदम साफ बोलूँ, जो अम्बेडकर राइट्स हैं हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बाकी किसी का नहीं। तो कोई अपने दिल पे ना दे इस बात को। जो भगवान को गाली देने वाले लोग हैं ना, सिर्फ उनको, है ना। अब सवाल ये उठता है कि 5000 साल की, पहले तो बात कर लें 5000 साल की। 5000 साल पानी नहीं पीने दिया, अच्छा क्यों? तो कुएं किसने खोदे? कुएं तो हम नहीं खोदे, फिर पानी नहीं पीने दिया? नहीं, पानी तुम अपना खोद लेते हैं, अपना खोद लेते ना। तुमसे उन्होंने कुआं खुदवाया तो फ्री में खुदवाया? नहीं, पैसे दिए, खाना दिया, जो भी दिया उस समय जो भी चलता हो। तो फिर उसी में से क्यों पानी पीना था? सवाल इस बात का है। तुम्हारे अंदर हाथ में ताकत है, वो तो खुद नहीं खोद पा रहे, तुमसे खुदवा रहे। तब जब कुआं खुदा था तब अब अछूत नहीं हो गया था कुआं? जब तुमने खोदा तो उसी में से पानी पिया सबने, है। और फिर तुमको कहना नहीं हमको उसमें से पानी पीना है, तुम अपने में से क्यों नहीं पी रहे? बताओ, पहली बात। दूसरी बात, नहीं हमने खोदा तो हम पिएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं, तुमने बनाई है, मजदूरों ने बनाई, तो तुमको एक एक फ्लैट मिल गए होंगे सबको। वो जो आजकल मिल रहे ना 20-20, 30-30 करोड़ के फ्लैट मिल गए होंगे, मजदूरों को भी मिल गए होंगे। हमने बनाई है, हमारा हिस्सा है उसमें, नहीं मांगा। अच्छा, पिछवाड़े पे लाद दे के भगा देता। ओह अच्छा अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी मजदूरी मेहनताना उसने दे दिया,
इसी प्रकार से जब जो कुएं बने उसका मजदूरी मेहनता ना मिल गया, जाओ टाटा बाय बाय, अपने घर जाओ, अपना कुआं खोदो। अब अगर तुमको उसमें से पानी पीना तो लाओ, पैसे लाओ। जैसे अब तुम फ्लैट खरीदने जाओगे तो पैसे देना पड़ेगा ना, तुमने पैसा ले लिया अपना मजदूरी का, अब खरीदने गए तो पैसा दो, राइट। तो एकदम क्लियर बात है। तो ये कहना कि बाजार से पानी कुआं सब बकवास बात है टोटल। और अगर ऐसा ही है तो मुझे अब तक भारत में ऐसा कुआं क्यों नहीं मिला जिसके भाई शिला पत्थरों पे लिखते थे ना, तो वहाँ लिखा होगा ना ये शूद्र का है, ये सवर्ण का, ये इसका कुआं, ऐसा लिखा होगा ना। झूठ है, फरेब है। इस झूठ से आप बाहर आ जाओ। अब ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं? इनको पॉलिटिकल फायदा है। पॉलिटिकल फायदा क्यों? क्योंकि इनको आरक्षण चाहिए। आरक्षण छोड़ना नहीं, जिनको मिल चुका वही कर रहे हैं बातें, जिनको नहीं मिला वो नहीं कर रहे हैं, जिनको बेनिफिट नहीं मिला है ना। एक चीज़ ये भी है। तो 600 जातियाँ थी भाई साहब, बड़ा 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 कर कितनी जातियाँ हो गई, हिसाब ही नहीं है। हर दूसरी जाति जोड़ दी भाई, इसमें ब्राह्मण रह गए। अब आप समझिए, आप जब बात करते हैं कि इनकी भागीदारी कितनी, किसी ने बोला रिप्रेजेंटेशन, सही बात है। रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो क्लास 1 ऑफिसर्स, जिसमें IAS IPS सबको जोड़ लें, तो लगभग 62,000 क्लास 1 ऑफिसर्स वो हैं जो आरक्षण से आए, SC ST कोटे से आए। 62,000 से 1 लाख के आसपास, है ना, सभी जगह मिलाकर। इतना तो सवर्णों की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं। अब ये बोल रहे हैं कि साहब हमारा जो वो है आरक्षण, उसमें जो है सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? आबादी के अनुसार कोई मीणा इसको अदरवाइज न ले, लेकिन जो आबादी के अनुसार है, हमने हमेशा से कहा सबसे ज़्यादा आरक्षण का फायदा उठाया मीणाओं ने। तो जो मीणा जो कम्युनिटी है उसका अपनी आबादी के अनुपात में जो आरक्षण, जो ST का जो आरक्षण वो ले रहे हैं, उसमें उनका जो अनुपात है वो 1000% ज़्यादा है, 1000%। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? इसी प्रकार से जाटव SC में ओवर रिप्रेजेंटेटिव है, ओवर रिप्रेजेंटेटेड है ना। इसी प्रकार से जो यादव हैं OBC में, कुर्मी जाट गुर्जर, इनका जलवा चलता है। तो बाकी के लोग कहाँ हैं? आदिवासी जो ओरिजिनल हैं, भील, वो कहाँ हैं? मूसर मांझी वाल्मीकि, सुदर्शन बहेलिया, बंतार डोम, हलालखोर, तूरी पासी भंगी मदारी, ये सब कहाँ गए? इनको क्यों नहीं मिल रहा आरक्षण? इनको तो बेनिफिट ही नहीं मिल रहा ना। तो आरक्षण आपने जो दिया सर, वो आरक्षण लोगों तक पहुँच नहीं रहा। आप सोचिए, नौकरी में अगर हम बात करें तो कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, बिंद, राजभर, पाल, बघेल, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, तेली, चौरसिया, नाई, नौनिया, कहाँ हैं ये सब लोग? क्यों नहीं दिखते हमारे कोई? ये जात क्यों नहीं? अभी मैंने बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत लंबी चली जाएगी बात। 150-200 जात ऐसी आ जाएंगी जिनको आपने कोई रिप्रेजेंटेशन कभी दिया ही नहीं, है ना। तो आप किस आरक्षण की बात कर रहे हो? आरक्षण तो पहुँच ही नहीं रहा नीचे तक, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। लोग बोलते हैं कि BJP का नुकसान हो रहा है, क्यों नहीं होगा? आप एक बात बताइए, मंडल कमीशन कब आया था? जब BJP नहीं थी, जनसंघ था। जनसंघ की जो सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी मोरारजी देसाई की, उसमें जनसंघ पार्ट था, तब मंडल कमीशन आया, ठीक है। इसके बाद VP सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन आके बन गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। फिर VP सिंह की सरकार आई, अगेन BJP बैक्ड, BJP ने समर्थन दे रखा था, BJP उसका हिस्सा थी। 1990 में तब मंडल कमीशन लागू हुआ, ठीक है। और इसके बाद जो है, अब बाद में जो आपने बौद्धों को, नव बौद्धों को आरक्षण दिया, वो भी आप ही की समर्थित सरकार में था। लेकिन BJP का एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वो डायरेक्टली खुद कुछ नहीं करते, दूसरों से कराते हैं, ये उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है। अब आप सोचिए, आप सोचेंगे कि जो VP सिंह की सरकार गिरी थी, तो वो इसलिए थोड़ी गिरी थी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे, सवर्णों के बच्चे मर गए थे, इसलिए नहीं गिरी थी। अडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया था, इसलिए गिर गई थी। ये BJP का चरित्र है। हमारे आदमी कुछ बोल दोगे तो बवाल हो जाएगा, नहीं तो तब तक कुछ नहीं। आप सोचिए, आपकी रोज अकाउंट बैन हो रहे हैं, रोज आपके साथ परेशानी हो रही, कोई आपके लिए निकल कर आया? सरकार ने कभी कुछ किया? हम कब से चिल्ला रहे हैं। लेकिन मोदी जी की एक पोस्ट अगर हो गई, ओफ पैगंबर साहब, तो बवाल मच गया, है ना। रोज इतनी गालियाँ पड़ती हैं सोशल मीडिया पे, इस पे उसके। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गालीबाजी में भाई कोई पारंगत नहीं है इनके मुकाबले, इनके IT सेल के मुकाबले। लेकिन जैसी अगर इनको पड़ जाती है, उफ, फिर बवाल कर जाता है। मतलब एक ही माँ है, दूसरों की कोई माँ है ही नहीं। ये गलत है, डबल यार्डस्टिक आप नहीं अपना सकते, बिकॉज जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही, है ना। इसलिए आपका नुकसान हो रहा है। बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना उनकी इच्छा है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है सर कि जो आरक्षण जो लाया गया, नीयत तो अच्छी थी, हम तो ये कहेंगे, पर उसकी दुर्गति बहुत बुरी हुई। वी डिग बट वाटर वॉज सॉल्टी, दैट्स वाई वॉन्ट सवर्ण में। हाँ, सही बात है, सवर्णों की कुएं में मीठा पानी होता है, मैं तो भूल ही गया था। हम लोग अलग से शक्कर मिला के रखते हैं। मकान बेचना मालिक की मर्जी, फिर भी बोलते हैं मकान नहीं देते।
हाँ, हमको भी नहीं देते, है ना, हम तो ब्राह्मण हैं, हमको भी देने से मना कर दिया था बहुत सारी जगहों पर। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि जिस तरीके से जो चल रहा है, जो आरक्षण का जो प्रारूप है, वो प्रारूप कम से कम आज की तरह से तो नहीं बैठता। लोग बोलते हैं बीजेपी का नुकसान हो रहा है, इसमें फलान हो रहा है। भाई आप तो इतिहास देखा जाए तो ऐतिहासिक पार्टी हो आप। अच्छा, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग पहली बार मालूम है कहाँ उठी, कब उठी थी? सन 2001 में बीजेपी सरकार में, बीजेपी ने उठाई और लागू भी करना चाहते थे। जो है अपना हरियाणा में खट्टर सरकार ने कोशिश करी, कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। उन्होंने तो कर दिया था, कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। अब जब आपकी स्थिति इतनी अच्छी है आरक्षण के नाम पर, तो कोई क्या कहे? अब करें कि निजी क्षेत्र में भी 50% आरक्षण होना। हम कहते जल्दी करो, देर मत करो, जो करना जल्दी कर दो, फटाफट कर दो। आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है। और जब बच्चों के पढ़ने की बात होती है तो यही बीजेपी क्या कहती है? नहीं करती है, वो भी देखें। आइए, मध्य प्रदेश की तस्वीर है। शिवराज मामा का लोकसभा क्षेत्र है। ये बच्चियां जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आरक्षण तो यहां भी था, महिला आरक्षण। देख रहे हो, लड़कियों के बैग लेकर कौन आ रहा है? लड़कियां कूद गई अकेले बिना बैग के। ये देखो, ये देखो, लड़कियों के बैग लेकर आ रहे हैं ये वो जिन्होंने इनका वो क्या कहते हैं, इनका हक खा रखा है 5000 साल से। हाँ चलो, तो आरक्षण तो यहाँ भी है। जो कमज़ोर है उसका यदि हम भार उठा लेंगे तो ना तो हम छोटे हो जाएंगे और ना वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे समाज चलता है। लेकिन समाज के अंदर द्वेष फैलाने वाला जो आरक्षण लेकर आए, इससे दिक्कत है सबको, है ना? क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इस आरक्षण से होता है, अच्छा बच्चों को भेज रहे हो ऐसी खतरनाक जगह से, क्या गाँव वालों के पास थोड़ी भी लकड़ी उठी फट्टे नहीं है? भैया लगा दो, नहीं है तो हमसे पैसे ले लो। इतना खतरनाक काम क्यों करना है? वुड लॉग लगा दो सीधे। पर खैर, अब पढ़ने भेज रहे हैं साहब। अच्छा, हमारे यहाँ, अच्छा ये हिंदुओं में कीड़ा काटा हुआ है ये वाला, जरा समझिएगा। हिंदुओं में ऐसा कीड़ा काटा हुआ है, हाय 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 हाय, स्कूल नहीं जा रहा है, क्या हो गया? पढ़ाई रह जाएगी। और तो कलेक्टर बन जाएगी तुम्हारी बिटिया बन जाके, यार लड़का तुम्हारा कलेक्टर बन जाएगा। तुम्हारा बच्चा जब पढ़ने जा रहा है, जिसे तुम पगलाए चले जा रहे हो, अनपढ़ मेरे प्यारे प्यारे कुचू मेरे प्यारे अनपढ़ो, जहाँ तुम अपने बच्चों को भेज रहे हो, कभी वहाँ की स्थिति देखी है? हैं? तुम कौन सा उसको अडानी अंबानी वर्ल्ड स्कूल में भेज रहे हो बे? हैं? आ जाओ। क्या लिखा आंटी? जनवरी लिख रही है। अच्छा लिखिए, जूंगू। JUNGU। क्या हुआ? देवी जी तुम एक काम करो, तुम बस हमसे पैसे ले लो, घर बैठ जाओ। काय भारत का भविष्य बर्बाद कर रही हो। क्या हुआ? फरवरी का स्पेलिंग है MUN। मार्च का स्पेलिंग है MIJ। जनवरी का स्पेलिंग है JUNGU। हैं? और फरवरी का स्पेलिंग था क्या पता नहीं, तो जो भी हो। मेरे को अनपढ़ बोल रहे थे तुम लोग हैं? मजा आ गया। तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हो, शाबाश, जियो मेरे राजा। हाँ मुझे कितना पढ़े, लोग तो बड़े को गुरु क्यों बोलते हैं? अरे बाबा, ओरी बाबा, अरे बाबा, मैं तो बढ़िया रे। ये हमारे स्कूल है। वाह, जनवरी JUNGU। बता किसको स्पेलिंग आती है जनवरी की? हाँ, मार्च की बता। चलो अभी यार बताई थी मार्च की, बता मार्च की स्पेलिंग। हाँ, किसको आती है मार्च की स्पेलिंग? बोल। MIJ मार्च। अब दिसंबर की बताओ। DEJ दिसंबर। बात तुम्हारी ऐसी की तैसी। द पर्सन सेलेक्टेड और सैल्यूट टू हिम जुगुन। अरे नहीं सर, क्या बात करते हो आप? उनको सिलेक्शन जो मिला है वो मिला है उसी आरक्षण से जिस आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ दिक्कत है आरक्षण में, यहाँ प्रॉब्लम है आरक्षण में। जब आप इससे दूसरे का नुकसान होना शुरू हो जाता है, वहाँ दिक्कत है।
अब यहाँ से जो पीछे नुकसान शुरू हो जाएगा, इस नुकसान को आप नहीं रोक पाओगे। आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आगे बढ़ रहा है उससे कतई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि किसी के आगे बढ़ने से, एक आदमी को आगे बढ़ाने के लिए आपको पूरे देश को पीछे करना पड़ रहा है, तब आरक्षण से दिक्कत है, तब आरक्षण एक विसंगति बन जाता है, अच्छा नहीं होता, बुरा हो जाता है। खैर, अब क्या कहें, अब आरक्षण वाले चिल्लाने लगेंगे, हाय हमें 5000 साल हमें ऐसा रखा, हमें वैसा रखा, फलान किया ढिकान किया, हमें पानी नहीं पीने दिया, हमें ये किया। तो आप खुद सोचिए। अब मैं एक मुद्दे की बात कराता हूँ, जरा मुद्दे की बात मुझे बताइए कि अभी मैंने आपसे बोला 600 जातियाँ थीं दलित, वो बढ़कर पता नहीं कितनी 2000 3000 हो गई। आरक्षण नहीं था तो 600 थी, और आरक्षण दे दिया तो बढ़कर डबल ट्रिपल हो गई। इसका मतलब आरक्षण तो फेलियर है ना, आरक्षण से तो और बढ़ रही है ना दलित जातियाँ, कम नहीं हो रही। लोग उससे निकलने के लिए अपलिफ्टमेंट होने की जगह वो लोग उसमें गिरते चले जा रहे हैं गड्ढे में। तो ये तो गड्ढा है, अपलिफ्टमेंट कहाँ है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? तो आपका तो आरक्षण का जो बेसिक जो है वही गलत हो गया। आप जिस फंडे पर चल रहे हो, आपका जो बेसिक फंडा है आरक्षण का, वो बेसिक फंडा ही गलत हो गया। तो आप कैसे बात कर रहे हो? फिर कहते साहब हमको पढ़ने नहीं दिया। अम्बेडकर साहब को किसने पढ़ाया? शाहू जी महाराज ने। उनको आगे बढ़ाया, पढ़ाया। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि नहीं पढ़ाते थे, पढ़ाते थे, इस बात का सबूत है ना। इनके अलावा भी ऐसे तमाम सारे लगभग उन्होंने तमाम सारे बच्चों को पढ़ाया जो अलग अलग जातियों को, बहुत अलग अलग लोगों को पढ़ाया। अब आप सोचिए, जब आप इस प्रकार की बात करते हो कि हमको मौका नहीं मिला, तो मौका तो मिला, मौका उसको मिल रहा था जो लायक था, मौका उसको नहीं मिल पा रहा था जो लायक नहीं था। अब आप इस आधार पर आरक्षण चाहते हो कि हमारी तो जो है वो ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, तो संख्या के आधार पर ठीक है, वहाँ आप सही हो सकते हो। लेकिन क्या रियलिटी में आपको आरक्षण की ज़रूरत है? क्या रियलिटी में आरक्षण की ज़रूरत है, और किसको है? हो सकता है ज़रूरत हो, बहुत लोगों को ज़रूरत हो। किसको है, कहाँ तक ज़रूरत है, कहाँ तक आरक्षण दिया जाना चाहिए, कहाँ तक नहीं दिया जाना चाहिए, क्या अपन इस पर चर्चा कर लें आज? ठीक है, चलिए जरा देख लीजिए। जिसको आरक्षण की ज़रूरत है सर उसको तो नहीं मिल रहा, जिसको नहीं ज़रूरत है उसको मिल रहा है। डेटा है, और डेटा विधानसभा में रखा गया। उसमें ये कहा गया कि भाई जो सवर्ण है, जिनको आप संपन्न मानते हैं, वह कहते हैं, इनको दलितों से पिछड़ों से कहीं आगे मानते हैं, उनकी स्थिति तो दलितों से भी खराब है। ये बात बिहार विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बजट की चर्चा के दौरान भी कहा कि हाल में जातिगत जनगणना के आधार पर एक आंकड़ा निकाला गया है, जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग से ज्यादा लोग जो है परिवार वो बेघर है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक सवर्ण समाज के 0.31% लोग आवास नहीं है, 0.31%। अनुसूचित जाति एससी वो 0.26%, जिनके पास घर नहीं, बेघर है। और अनुसूचित जनजाति में आंकड़ा 0.28% होता है, पिछड़ा वर्ग में 0.16% होता है, बेघर लोग। मतलब ये आंकड़ा वो विधान परिषद में आंकड़ा कह रहे हैं जेडीयू के एमएलसी कि सबसे ज्यादा बेघर लोग वो सवर्ण समाज के बिहार के अंदर। तो आप क्या कीजिएगा? हाँ, ये तो आपकी सारी सोशोलॉजी को सत्य पर उतारना नहीं है। वो आंकड़ा है जो बिहार की जनगणना जाति जनगणना हुई थी, उस जनगणना में आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसके पास है? यादवों के पास। सबसे ज्यादा 4 पहिया वाहन किसके पास है? यादवों के पास। भूखंड किसके पास ज्यादा है? यादवों के पास। अब ऐसी स्थिति में वो है क्या? उसको पिछड़ा समाज के अंदर आप दायरे के अंदर लाते हैं। ये हालत है साहब। बेघर लोगों की यदि बात करें तो 0.31% है जिनके खुद के अपने घर नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार आवास योजना में भी जिनके घर नहीं है, सवर्णों में, और उन सवर्णों में एक मैं हूं, मेरा अपना कोई घर नहीं है। सोचिए आप, कोई पक्का घर नहीं मेरा, किराए से कब तक रहोगे, कहां तक रहोगे? ठीक है, तो सोचिए, विचार कीजिए। आसान नहीं है सर घर बनाना आज की तारीख में, ऐसी की तैसी हो जाएगी। वो तो कहते हैं हमने योजना चला दी, इतनों को दे दिया, उतनों को दे दिया। अरे उतने में मिला कहाँ? हमको तो नहीं मिला। सेम्स फ्रॉम बापू टू आरक्षण बापू ब्रिटिश एजेंट्स, नहीं वो तो सारा किया तो फॉरेन का ही था, पूरा उन्हीं का आरक्षण है ही, है ना। तो अभी मेरे ख्याल से जो आवास योजना है उसे कम से कम 10 साल और चलना पड़ेगा, या 20 साल और, तब जाके हम जैसे का नंबर आएगा, है ना। क्या कहें, घर एक बहुत बड़ा सपना होता है सर, इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। हंसी खेल नहीं कर लेना कि कोई भी सोच ले और ले लेगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, हमारी छोड़ दीजिए। अब तो सुप्रिया सुले मैडम कह रही हैं, मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हु हैव सिक्योर्ड एक्सीलेंट नीट स्कोर्स आर रिपोर्टेडली बीइंग डिनाइड द बेनिफिट्स ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन several private medical colleges across Maharashtra and other parts of the country. Instead they are being charged the full tuition fees, causing undue hardship to deserving candidates. ईडब्ल्यूएस में आदमी पास होकर गया बच्चा, लेकिन कॉलेज वाले मान नहीं रहे, बोले नहीं एडमिशन तो दे देंगे लेकिन फीस पूरी लेंगे। अरे तो फिर ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या, वो फीस कहाँ से भरेगा जब ईडब्ल्यूएस है तो भैया। और ये कहाँ हो रहा है? ये मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है साहब। सोचिए आप, जबकि कायदे से उनको जो फीस भरनी है वो ईडब्ल्यूएस की फीस भरनी है, उनको नॉर्मल फीस नहीं भरनी है। नहीं साहब, फीस तो पूरी भरनी है। तो फिर कहाँ से पढ़ ही नहीं पाएगा। आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया, उसने ले लिया, तो भी नहीं कर पाएगा कुछ, है। और दूसरी बात, हमें पेट में क्यों दर्द होगा? इसमें सिलेक्शन होने वाले तो मुसलमान है, मौलाना कोटा है, तो उल्लू बना दिया आपने। मैं सुदामा कोटा कह के, हम भी खुश हो गए। सुदामा कोटा भाई सब अपना है मौलाना कोटा सबके लिए, जिसका मन करे मुंह उठा के चले आओ, सबको मिलेगा कोटा। चलिए
तो मेरा कहना जो है वो बड़ा स्पष्ट है कि किसको कहाँ आरक्षण मिलना चाहिए, किसको क्या होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी फ्री, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। चलिए, तो आरक्षण कहाँ तक पहुँच गया जरा देखें। हाँ, कितना हो गया? 1 बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, अब आया समझ में। हाँ भैया, एज पर फाइल्ड बाय द हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, अच्छा कितना है? अनरिजर्व के लिए 411 वैकेंसीज निकली हैं, SEBC के लिए 736, शेड्यूल कास्ट के लिए 1600, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2400, 5248 टोटल वैकेंसी है। उनमें से जनरल के लिए निकली, अनरिजर्व के लिए निकली 411, और ये अनरिजर्व है सर। हाँ, मतलब इसमें रिजर्वेशन वाला भी कूद सकता है, इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SEBC सब कूद सकते हैं। शाबाश। तो अगर मोटा मोटा मान ले, इसको भी हटा दे और कह दें कि नहीं सिर्फ अनरिजर्व के लिए रहेगी, कोई दूसरा नहीं कूद सकता, तो भी 92% हो गया आरक्षण, 92% आरक्षण हो गया, 92%। उड़ीसा में सरकार किसी की कोई बताना मत किसकी सरकार है, मेरे को पता नहीं किसकी सरकार है, और बस आप देख लीजिए, अब मैं क्या कहूँ। हाँ, चलिए, सही है क्या? आपकी इच्छा है, हम क्या, हम क्या, बट यू आर केपेबल। किस बारे में पूछ रहे हैं भाई बैश भाई? घर खरीदने के बारे में? नहीं, आई एम नॉट केपेबल, मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा आज की तारीख में, पॉसिबल नहीं, और कभी भी नहीं खरीद पा रहा। जब 10 साल पहले जब जो उसकी घर की कीमत थी तब उतना पैसा नहीं था, आज उतना आया है, तो आज कीमतें 10 गुनी हो गई हैं। तो हमारी तो कहानी वही है, हमसे ज़्यादा तेज इन्फ्लेशन भाग रहा है, कीमतें भाग रही है, और हम पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, शायद कभी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है ना? खैर, तो रिजर्वेशन का तो सर ये स्थिति है। वो कहते हैं हमें 5000 साल ऐसा हुआ वैसा हुआ। चलिए देखें जरा, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये फटे जूते पहने हुए हैं, कायस्थ समाज से हैं, जनरल, आज भी जनरल ही हैं, तब भी जनरल। बगल में बूट वूट में कोई बैठा, कौन है यार? अरे भाई साहब, किसने लगाई फोटो भैया? अरे भाई मेरे, अरे साहब, सर नमस्ते, सर नमस्ते। अरे भैया, तो वो तो बूट वूट में बैठे हैं एकदम, और वो कह रहे हैं कि हम दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, आए हमारे साथ ये हुआ, हमें पानी नहीं पीने दिया, फलान नहीं पीने। अच्छा, ये विक्टिम कार्ड तब से चल रहा है। मुंशी प्रेमचंद नहीं कह पा रहे कि मेरे साथ मेरे जूते फटे हैं साहब, हैं, मेरे पास 2 ही कपड़े पहनने के लिए, बेचारे कुर्ते में बैठे हैं, सफ़ेद, उस समय सफ़ेद ही चलता था, कॉटन, उसमें बैठे हैं, वो नहीं कह पा रहे। लेकिन बगल में बाकायदा सूट बूट सब कुछ एकदम चकाचक, सही है एकदम। अच्छा, अब इसमें आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? देखो, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, तो सर समझिए, ये दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, ये दलित हैं, और ये ऑपरेसर हैं, इन्होंने 5000 साल पानी नहीं पीने दिया इन्हें, इन्होंने जो है बहुत अत्याचार किए हैं इनके ऊपर, ये सवर्ण हैं, ये बदमाश लोग हैं, ये बेचारे हैं। नहीं, मेरी आंखें ऐसा नहीं कह रही, पर संविधान की आंखें ऐसा कह रही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये सिचुएशन है सर, आपको समझना पड़ेगा, और अब आप ही डिसाइड कीजिए क्या सही हो क्या गलत है। आई एम नॉट द वन टू डिसाइड एनीथिंग, है ना? हमने कहा ना सर, हम तो पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ब्रिटिशर्स ने लिखी थी किताबें जिन्होंने उनको सूट बूट पहनना सिखाया था। चलिए आगे चलते हैं। तब रिजर्वेशन को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है, एंटी रिजर्वेशन फ्रंट भी खुल गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया। चलिए, उसमें एक चेहरा भी आया सामने, जरा देखें। कर रहे हो जो रिजर्वेशन का आंदोलन नाम से पेज बना, उस पेज पे हमें पहले मैसेज आया, खुद मैंने नहीं देखा, भाई देखिए, मैं उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज़ में जा रहा था, मेरे पास समय नहीं था, तो उन लोगों ने कहा प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे साथ आगे हम टीम वर्क करेंगे। हमारी टीम सिर्फ एक पेज के इंसान की नहीं है, ये टीम 60 से 70 लाख लोगों की है। बल्कि आप कह रहे हैं कि ये जो है पॉपुलरिटी हमारे पास है, अब कहां चली? जब ये चैनल किसी क्रिएटर को सौंप दिया गया, उसके बाद इसके फॉलोअर्स एकदम से 5.9 मिलियन रुक गए, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक एजेंडा चला रहे हैं, फॉलोअर्स को ले रहे हैं, 2 लाख से अपने YouTube पर सब्सक्राइबर बढ़ा के कितने कर लिए मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये लोग सिर्फ एक नैरेटिव चला रहे हैं, और साथ अगर जमीन पर काम नहीं करना चाहते। मैंने आपसे वादा किया था, आप लोग कहते हैं कि आप रिजर्वेशन हटाओ वाले को क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैंने हर वीडियो में कोलैब करा है, इन लोगों ने एक भी वीडियो को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ताकि ये समझ रहे कि हमारा फेस ना जाए। भाई हर न्यूज़ चैनल पे जाकर चलिए, इनका कहना है कोई एक पेज बनाया, वो पेज उस पे ये आते हैं, तो ये पेज इनको दे दो, क्योंकि उस पर 5 लाख 6 लाख लोग हैं, और हमें दे दो क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हमें दे दो। कैसे कैसे लोगों से दोस्ती रखते हो अजीत भाई आप? मतलब पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसी अजीब सी बात नहीं हो गई कि अगर मान लो आप 15 दिन के लिए बाहर गए हो, तो सामने वाला बोलते आप तो घर में रहते नहीं, अपनी लोग हमें दे दो। है ये कौन सी बात हुई है भैया? आप अपना पेज बनाओ, आप इतने पॉपुलर हो, आपको लोग इतना जानते हैं, आप क्यों 5 मिलियन उसके पे आप 50 मिलियन का पेज बनाओ? हाँ, ये कौन सी बात हुई कि वो पेज कोई आपको दे दे? और क्यों दे दे, किस लिए दे दे? उसने बनाया, हाँ, और वो उसने फायदा उठा रहा है। भाई साहब, वास्ते गुना हुइयां पे भी पेज बन गए हैं, पता ही नहीं होगा, जो चलता है उस पर बन जाते हैं। नितिन शुक्ला के नाम से ना जाने कितनी आइडिया चल रही, ना जाने कितने ग्रुप चल रहे हैं।
हमारा थोड़ी है, तो हम थोड़ी जाके उनसे बोलते कि तुमने हमारा नाम इस्तेमाल, हमारा नाम इस्तेमाल होने के बाद नहीं बोलते हैं कि लाओ हमको तो, हैं? बस पूछ लेते भैया ओनर कौन है, ताकि कल को अगर अंकल का फ़ोन आए ना, पुलिस अंकल फ़ोन करती है, कौन बोल रहा है तू, तो सामने तेरा ही वीडियो वायरल है, वो काट पूट के डालते हैं भाई साहब। हाँ हो सकता मेरा, पर वो कटा हुआ, तेरा वीडियो तेरे नाम से अकाउंट, मेरा नहीं है, मैं नहीं मानेगा, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो भाई ये कौन सी बात हुई कि अगर किसी ने पेज बनाया तो आपको दे दो, आप अपना बनाओ, अपना चला, सब लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, आपके साथ हैं, कोई आपका विरोध नहीं कर रहा। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि नहीं भैया अपना पेज, तुम तो अपने घर में रह रही नहीं, तुम्हारे घर में तो इतने सारे कमरे हैं, लाओ कमरे मुझे दे दो सारे हैं। ये तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है कि दूसरे के घर में घुस जाओ, दूसरे का सब ले लो। क्यों ले लो, क्यों देगा कोई आदमी? मुझे बात समझ में नहीं है। चलिए पर खैर कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। और यही सज्जन कुछ और भी कह रहे हैं। हमें सुबह दोपहर से शाम हो गई है जद्दोजहद करते हुए, और हमने परमिशन ले लिया, हमें 21 अगस्त की परमिशन मिल चुकी है। तो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए 21 अगस्त को सभी जंतर मंतर आ जाएं और अपनी बात को उठाएं, और इस एप्लीकेशन को हर स्टेटस पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्टोरी हर जगह वायरल करें, ताकि हर किसी तक ये संदेश पहुंच सके। हमें 21 तारीख को जंतर मंतर पर इकट्ठा होना है। एक बच्चे को मां तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो हमें भी सरकार के सामने रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि हाँ हमें पीड़ा है और हमें दर्द है, सुना जाए, इसमें समीक्षा की जाए, रिजर्वेशन में जो भी रिस्पांस की आवश्यकता है वो दिए जाए, ताकि सरकार सुनेगी। अगर हम यहाँ आएंगे, क्योंकि हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत कई सारे वीडियो बनाते हैं, लोग कहते हैं कि इसमें रिस्पांस की जरूरत है, लेकिन क्या सुना गया कि हम आज तक जमीन पर उतर नहीं रहे, तो आज में डरना पड़ेगा। तो सब आए तारीख को 21 तारीख की डेट नोट करनी है, रिजर्वेशन कराना है, जो भी कराना है, कल किसी का समस्या है, आपकी समस्या नहीं है, अपना हाथ कर लेना है, आप यार वीडियो के साथ ऐसा ना हो, आप छोटे भाई के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। इन्होंने एक पेज दिखाया, पेज ये इन्होंने पोस्ट किया। एक्चुअली ये जो पेज है ये, ओहो, तो इन्होंने ये, अरे भाई ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इन्होंने जो है उपायुक्त महोदय को ये लेटर लिखा, और लेटर लिखकर जो है इसमें इन्होंने परमिशन मांगी, आपसे विनम्र निवेदन है अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। रिसिप्ट हो गई, बस इन्होंने इसको परमिशन बोल दिया कि ये परमिशन है। फिर पुलिस अंकल ने इनको फ़ोन लगाया, बोले गुरु जरा थाने आ जाओ, पहले पी ले तू थाने आ। उन्होंने बोला हमने परमिशन कब दिया आपको, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, चलिए हटाइए अपनी पोस्ट। अभी मुझे डीसीपी ऑफिस से फोन आया कि जो आपने कल परमिशन लिया उसके लिए आपसे मीटिंग करनी पड़ेगी, और जो हमने ट्वीट किया था उस पर भी डीसीपी ऑफिस से दिल्ली पुलिस से ट्वीट किया गया कि अभी आपकी कंफर्म नहीं हुई है। तो आपको ये बात मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वायरल हुई, बहुत सर्कुलेट हो रही है, इसलिए मैंने सबसे सोचा बता देना चाहिए कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो सरकार ऑफिस से मैसेज आया है, कॉल आया, तो मैं वहां जाकर बात करूंगा उस चीज को लेकर। और कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे आर्थिक रूप से सपोर्ट करना है, पैसा देना है, किसी से भी कोई पैसा नहीं मांगा है, क्योंकि 4 लोग वही जो इसी प्रोसेस से फेम कमा रहे हैं, व्यू कमा रहे हैं, वही 4 लोग हमारे अकाउंट में पैसे डलवा देंगे और कहेंगे देखो वो तो पैसा कमाने का काम कर रहे हैं और डिफेंड करने का काम करेंगे, और हमारे ही आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि इसी आंदोलन से व्यू ले रहे हैं, वही हमारे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जो भी ये सोच रहा है कि भाई जंतर मंतर जाना है तो प्लीज आए, क्योंकि 100 लोग भी नहीं आ पाएंगे। अगर आदमी ये सोचेगा कि भाई सब जाहिर है मैं क्या करूं, जाके 100 लोग भी नहीं आते हैं प्रोटेस्ट में, 100 लोग भी नहीं आते हैं, रियलिटी यही है। तो जो भी सोच रहा है कि भाई मुझे जाना है, मुझे अपना हक लेना है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो जाए, रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर दिया जाए, और जिसका हक है उसको मिले, सारा क्रीमी ही सारी सीटें ना खा जाए, एससी समाज की गरीब तक कौन गरीब डॉक्टर बने, कितने गरीब डॉक्टर बने, आईएएस बने, एमबीबीएस बने, नहीं बने, कितने डॉक्टर से डॉक्टर बने। अगर जितने एमबीबीएस डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बने तो उतने ही हमारे गांव के बच्चे डॉक्टर बने, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, रिजर्वेशन ऐसा ही है। लेकिन अगर उतने नहीं है तो भाई सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वो बच्चे भी डॉक्टर बनने का करते हैं, वो बच्चे भी डॉक्टर बनने का करते हैं जो हमारे जैसे किसान के बच्चे हैं और नंबर लेके आते हैं, उनको सीट नहीं मिलती है। तो रिजर्वेशन देना है तो आप फर्स्ट से 12 की उनकी शिक्षा मुफ्त कराई जाए। तो साहब इन्होंने इसके बाद इन्होंने बोला कि डीसीपी कार्यालय से ऑफिस से फ़ोन आया, इनको बुलाया गया, इनसे बोला कि आपको कोई परमिशन नहीं दी गई है, आपने सिर्फ रिसीविंग करा के लेके गए हो। जिस बच्चे को इतना ही नहीं मालूम, अब बच्चे तो खैर क्या बोले इनको, जिस युवा को इतना ही नहीं मालूम हर्ष दुबे जी को कि परमिशन क्या होती है और रिसीविंग क्या होती है, मैं आगे क्या बोलूँ? कौन है ये, कोई जानता है क्या इनको, कोई परिचित है क्या, इनका बैकग्राउंड क्या है, कोई बताएगा? हाँ मैं सीधे सीधे शब्दों में पूछूँ तो कोई बताएगा इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किससे जुड़े हैं, किसी संगठन से जुड़े हैं, कौन है ये? एसवी पटेल के पटेल ने मना किया था आरक्षण लेने से, अच्छा बहुत अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सज्जन कौन है? क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें हैं, क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। अगर हाँ गब्बर सिंह जी भाई प्लांटेड है क्या, सवाल उठ जाता है बिल्कुल सीधा एकदम दो टूक। कारण क्या है कि आप आते हो आप बोलते हो ये वाला पेज हमें हैंड ओवर कर दो, ये वाला, आप हो कौन, क्यों आपको हैंड ओवर कर देंगे? हैंड ओवर तो नहीं करेंगे, है ना, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपके तो परमिशन मिल गई, फिर आपके तो परमिशन नहीं है, मतलब वहाँ बुला के सबको कुटवा दोगे क्या? या आप ये कर रहे हो कि आ जाओ नहीं आ रहे, आ जाओ नहीं आ रहे, फिर लास्ट में बोल दोगे नहीं 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 आना है, फलाना है, ठिकाना है, तो मतलब इस पूरे जो आंदोलन एक जो चला है इसकी हवा निकाल दोगे। इनका कहना कि आंदोलन ये चला रहे हैं, तो चलाइए, किसने मना किया है? आप जाइए जितने चैनल पर जाना चिल्लाइए, चैनल को देखता कौन है? चैनल से ज़्यादा टीआरपी तो यूट्यूबर्स की है ना, देखा जाए तो। पर अच्छा काम करो, आप खुद से करो, आपको जो समर्थन चाहिए पीछे से वो मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा जैसे आप चाह रहे हो। बड़ 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 मैंने ये इतनी जल्दी जल्दी बोलने से कुछ नहीं होगा, सब लोग आ जाओ उसके बाद, तो ऐसे नहीं मिलेगा जैसे आप सोच रहे हो। क्या जाओ 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 सब लोग आ जाओ, फिर नहीं मताना अभी परमिशन नहीं मिली, अभी डीसीपी ने बोला वो तो हम निपट लेंगे। डीसीपी ने उसके बाद में इनको हुल भरी आज शाम को, कहते नहीं हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, फलाना है ठिकाना, आरएसएस से हैं क्या?
तो बोलो ना एबीवीपी और सारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सबको उतारने के लिए, क्या आप उतारिए, आपको समर्थन वहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जो लग रहा है वो आपके इरादे नहीं हैं सर, आपके एक्शन से कम थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। एक्शंस थोड़े ठीक होने चाहिए, आप सही तरह से परमिशन लीजिए, सब कुछ कीजिए, लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन आप दूसरे पर प्रेशर नहीं बना सकते कि तुम मुझे ये दे दो, तुम मुझे वो दे दो, ये वाला पेज मुझे दे दो, ये दे दो, ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिल्कुल गलत है। किसी ने अगर आपको फ़ोन किया है कि आप हमारे साथ ज्वाइन करो, हमारे साथ काम करो, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उस पर लद जाओगे। हमने यूं ही आपसे हंसकर कर ली बात, आपने समझा कि हो गई बिन बादल बरसात। आप लेकर आ गए मेरे घर बारात, वाह हद कर दिया आपने, गजब कर दिया साहब। मुझसे कम से कम 30 से 50 मीडिया हाउसेस ने बात करी, आप हमारे लिए लिखिए, हमारे लिए काम कीजिए, तो क्या मैं उन पर क्लेम कर दूं कि आपने मेरा नाम कर दो? मुझसे हज़ारों लोगों ने बात करी सर हमारे साथ, मेरा नाम तमाम सारी जगह लोग यूज़ करते हैं कि हमारे ग्रुप में साहब ऐसा है, मैं कुछ ना नहीं करता उनसे। हाँ ठीक है, चलने दो, मेरे नाम से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है कोई बात नहीं, तो मैं उस पर क्लेम थोड़ी कर दूंगा, है ना। तो नहीं, लड़ कोई नहीं रहा सर, लड़ाई शो की जा रही। एक आदमी आकर अगर ये बताने की कोशिश करे कि हमारे बीच में लड़ाई हो रही, तो नहीं हो रही। बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो कोई लड़ाई नहीं है हमारी, तो किसी से लड़ाई नहीं है हमें, तो कोई एक ही आदमी की लड़ाई हो रही है, तो फिर वो आदमी गड़बड़ है ना, एकदम क्लियर। लेट इट गो लाउड एंड क्लियर। हर्ष दुबे जी, आप तक आवाज़ पहुँच जाएगी, है ना। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, इंटरनेट पे नंबर मेरा है, नितिन शुक्ला डालिएगा, पब्लिक नंबर है ना, फिर अपन आराम से बात कर लेंगे तसल्ली से, ठीक है ना। पर इस तरह से नहीं चलता, यू कैन नॉट क्लेम कि आप मुझे नंबर दे दोगे और कह रहे हैं ज़मीन पर उतरना। उतरो ना, किसने मना किया? ज़मीन पर उतरना किसे कहते हैं पता है? मैं आपको दिखाता हूँ ज़मीन पर उतरना किसे कहते हैं। जो लोग एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं उनका ड्यू क्रेडिट मैं किसी को नहीं खाने दूंगा। इसे बोलते हैं ज़मीन पे उतरना। ये जयपुर में जो राजपूत उतरे हमारे भाई, और राजपूत क्यों बोले, सभी लोग उतरे, सबको लेकर साथ में उतरे, सबका साथ सबका विकास किया उन्होंने। तो ये जयपुर की वो रैली जिसको लेकर बवाल कटा और घबरा गई सर। शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोग हैं। कितने लोग आए? ग्राउंड पर काम करना इसको बोलते हैं सर। तिलक तराजू और तलवार अब नहीं सहेगा अत्याचार। वाह, जय शिवाजी। राजपूत भाई हैं, करणी सेना, तमाम सारे लोग हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, पहले ब्राह्मण को आगे रखा, फिर बनियों को आगे रखा, खुद को आखिरी में रखा है। नारे में भी खुद को आखिरी में रखा है। तो इस प्रकार का जो है ये आयोजन किया गया था। राजपूत में करणी सेना ने जो है इस मार्च को लीड किया था और ज़बरदस्त आयोजन रहा। आइए एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, यूजीसी रोल बैक को लेकर पिछले 6 महीने से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बच्चों को जनजाति पार्टी घोषित किया जा रहा है, कमेटी बनाएगी जिसमें स्वर्ण को चाहिए, स्वर्ण को इसका मतलब इन्होंने मान लिया है कि स्वर्ण की अपराधी, स्वर्ण में जाति में भेदभाव अपना ही अपराध है, जनजाति पार्टी घोषित होना चाहिए। हमारे बच्चों को 4 गुना फीस देकर हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो भी उन्हें आरास नहीं आ रहा है। ऐसा क्या 80 साल में उन्होंने देख लिया जो 80 साल बाद में उन्होंने ये यूजीसी बिल लाए कि हरेसमेंट हो रहा है बच्चों के साथ। हमने तो आज तक मित्रता नहीं कभी हरेसमेंट नहीं देखा, कभी उसने कभी जातिवाद नहीं देखा। कॉलेज स्कूल वो चीज़ है जहाँ पे बच्चा बिना किसी जातिवाद को देखे, बिना किसी भेदभाव को, बिना किसी ऊंची को देखे अपना मित्र बनाता है, अपना सहपाठी बनाता है, जो जीवन भर उसके साथ चलता है। ये लोग उसको तोड़ने में लगे, ये लोग उस व्यवस्था को तोड़ने में लगे जो आज तक इस देश को अब तक का मतलब जो संगठित करके रखा हुआ है, उसी गरीब स्थिति पैदा करना चाहते हैं। कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी बच्चियों को हराश करे, कोई प्रताड़ित करे, हर कोई आके उनको कोई शादी के प्रस्ताव के लिए कोई बोलेगा, कोई प्रेम प्रस्ताव के लिए बोलेगा, मना कर देंगे, एट्रोसिटी एक्ट किएगा, तो कतई स्वीकार हम करेंगे नहीं। हम लोग थोड़ी सी यात्रा पहुंची, आज आप जब पहुंचे पैदल यात्रा करके आए 8 किलोमीटर, और यूजीसी के लिए लोगों को बाकायदा जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली। आज हम लोग कलेक्टर ज्ञापन देना चाह रहे हैं, संविधानिक तरीके से, हिंसा मुक्त करके। ये भी इनको रात नहीं आ रहा। इनको चाहिए पॉपुलर टाइप के असामाजिक तत्व, पॉपुलर टाइप के वो लोग, गालीबाज लोग जो इनके मां बहन को गाली निकाले, इनके वहां तोड़फोड़ करे, इनको बाकायदा सरकार पीटे। हम लोग बहुत है, हमारी माताएं बहनें बहुत दूर जाएंगे। अलग अलग स्टेट से बुजुर्ग लोग आए, आप देखिए, मतलब इनको समझ नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि आप अकेले इतनी भीड़ जो आपके साथ यहाँ पर ये आक्रोश और ये जनसैलाब है, इसको आप संभाल पाएंगे? जैसे जो आपने जिक्र किया, हमारे खून में अनुशासन है, काय को संभालना है। आपने जिक्र किया सीजेपी जंतर मंतर प्रोटेस्ट का, तो उस प्रोटेस्ट में जो भीड़ अनियंत्रित हो गई, उसकी जिम्मेदारी आप ले पाएंगे? सब उनकी जिम्मेदारी बोले, हम तो हमारे लेंगे, हमारे अगर कुछ हो जाएगा, हमारे 1% हम जिम्मेदारी लेंगे। अरे हमारे भाई, हमारे खून में अनुशासन, लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, एक मूंगफली का दाना भी नहीं होता, कोई मूंगफली दुकान से ठेले से, कैसी बात कर रहे हैं? तो आप क्या बदलाव की उम्मीद करें? क्या बदलाव होने चाहिए इस कानून में? होने चाहिए, ये रोल बैक होना चाहिए, टोटल रोल बैक होना चाहिए, उसके अलावा कोई बदलाव नहीं। महिपाल सिंह मकराना लंबे समय से पद यात्रा करते, पैदल गांव 8 किलोमीटर चल कर आए एक ज्ञापन देने के लिए, और उसमें भी इतनी कलेश हो रहा है। इसे बोलते हैं ज़मीन पर काम करने वाले लोग। फुल सपोर्ट है मेरा, फुल सपोर्ट। लक्ष्मी जी कह रहे हैं गुरु जी प्रणाम, व्हाट्स योर टाइमलाइन फॉर डेवलप्ड इंडिया? जैसा मैं सोच रहा हूँ अभी वर्तमान में तो सर नज़र नहीं आता,
लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे कि डेवलप्ड इंडिया कब तक बनना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर कोई ढंग का आदमी आ जाए। इट शुड बी बाय मैक्सिमम बाय 2035, मैक्सिमम, दैट्स द मैक्सिमम टाइम लाइन आई कैन गिव। बहुत ज़्यादा, बाकी मुझसे पूछेंगे तो 30 तक हो जाना चाहिए, ठीक है ना, पर हो नहीं पाएगा। अभी वर्तमान जो परिस्थितियाँ, वर्तमान जो नेतृत्व है, उससे उम्मीद थोड़ी कम है। तो महिपाल सिंह मकराना है, लीड कर रहे हैं, कहते जिम्मेदारी कौन लेगा? बोले मैं लूँगा ना, हम तो अनुशासित हैं, आज से थोड़ी, कब से अनुशासित है। फिर क्या हुआ? फिर लाठीचार्ज फिर भी हो गया। अरे तेरी, शाबाश शाबाश। याद रखना, ये याद रखना इस सीन को, इसको अच्छी तरह से सब लोग देख लो। मैं ज़रा माइक को, स्पीकर को बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो ध्यान से। एक पत्थर और एक लाठी अगर पलट के चलाओ तो मुझे बता देना। आपने भूतपूर्व सैनिकों को नहीं छोड़ा, आपने सबको एक लाइन से गाय भैंस समझ के हाँक दिया, क्योंकि ये राजपूत हैं। एक एक लाठी का हिसाब देना होगा, ध्यान रखना सरकारों। एक ने भी पलट कर नहीं मारा, बस यही गलती है हमारी, सवर्णों की यही गलती है। ये चाहते तो झंडे के पाइप से ही मार सकते थे, पर किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि अनुशासित हैं। उन्हें पता है आप क्या करना चाहते हो, उन्हें पता आप यही दिखाना चाहते हो, आप इन्हें गुंडा बदमाश बताना चाहते हो। आपने ऐसे हाँक दिया, कॉकरोचेस को नहीं हाँक पाए आप, हाँ, दिपके को नहीं हाँक पाए, क्योंकि इसमें दिपके लगा हुआ है। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ कर जाने इस मिट्टी को फिर से पहचान दिलाने। कल का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है। जिस समाज ने इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने बच्चे वार दिए, अपने खून से सींचा इस देश को, उस देश में आज़ाद होने के बाद एक बार फिर इनका खून बहाया जा रहा है, और इस बार अपने ही लोगों द्वारा बहाया जा रहा है, अपनी ही सरकार द्वारा बहाया जा रहा है। याद रखा जाएगा, याद रखिएगा, हम इसको याद रखेंगे, हम मरते दम तक इसको याद रखेंगे। बॉस, आपने उस समाज पर लाठी उठाई है जिस समाज ने इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अपना खून बहाया, और आज आपने उनका खून बहा दिया। अच्छा लगता यदि यही खून दुश्मन देश से लड़ते समय बहता। बहुत अफसोस, बेहद अफसोस। आप एक ऐसे समाज को आपने लाठियों से हाँक दिया। याद रखना, ये वही समाज है जो सत्ता परिवर्तन करना जानता है। ये वही समाज है जिसने एक नारा दिया था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ध्यान रखना, बता रहा हूँ मैं तो सिर्फ। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर गए। इस डीएम को तुरंत बर्खास्त कर दो जिसने ये लाठी चलवाई है। ये एसपी को तुरंत बर्खास्त कर दो, भगा दो यहाँ से, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। ये जो आपने लाठियाँ चलाई है ना, याद रखना, चलाई तो आपने राजपूतों की पीठ पर है, पर पूरी अनरिजर्व कैटेगरी के दिल पर चली है लाठियाँ। समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। राजस्थान जाम करने को तैयार हो गया, राजस्थान जाम करने को तैयार हो गया। राजस्थान बंद की तैयारी रखो, जैसे ही हम आवाज करें राजस्थान बंद कर लो, जयपुर को जाम कर दो। जिन्होंने निर्लजता से हमारी बहन बेटियों के ऊपर वाटर कैनन चलाए, उनको निलंबित करो। हमारे छोटे भाइयों को राज्यों से भरे, उनको निलंबित करो। लेकिन संविधान हमारे हाथ में, जिसके बाप का संविधान नहीं है। चलिए साहब, कॉकरोच तुम्हारे जवाई लगते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, कॉकरोच तुम्हारे जवाई है क्या? कॉकरोच पर तो कुछ नहीं कर पाए थे, कॉकरोच को हमारे डर लग गया था। यहाँ इनके ऊपर लाठियाँ बना दी, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। सही है,
हर पत्थर हर लाठी का हिसाब होगा 2029 में। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी गलती कर दी जिस भी डीएम ने ये की। या तो वो सरकार का विरोधी बैठा है, उसने कसम खा रखी मैं सरकार की ऐसी की तैसी कर दूंगा, लुटिया डूबू दूंगा, ठीक है ना, और नहीं तो फिर तो आप गए। हमने क्या कहा, काले कुत्ते को वोट दे देंगे पर तुमको नहीं देंगे। ऐसी नौबत मत खड़ी करो अपनी, इतनी बुरी हालत मत करो अपनी, है ना। आरक्षण से इतना नुकसान हुआ है कि योग्यता वाले सवर्ण को भी अपना अन्याय होने लगा, इसलिए पाटीदार आंदोलन करना पड़ा। ओ चलिए, तो इतनी बुरी स्थिति मत करो। कॉकरोच जवाई थे वो, जिनको आप डीप स्टेट फलाना ठिकाना दुनिया बोल रहे थे, वो जवाई लगते हैं आपके। उनके ऊपर तो लाठी नहीं चलाई, इनके ऊपर लाठी चला दी, सिर फाड़ दिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बड़ा गजब का काम किया है साहब। हम इन बीजेपी से क्या जो आपस में कीड़े मकोड़ों की तरह हम लड़ रहे हैं, क्या क्या पैदा कर दिया इन लोगों ने, कभी कॉकरोच, कभी मच्छर, कभी क्या। इसके लिए नहीं आए हम लोग, इसके इनके हम उस विचारधारा से जुड़े थे जो देश को करने की बात थी, जो हिंदुत्व की बात थी। सरकार हम जब बीजेपी में आए तब वाजपेयी जी थे, अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, बेलजी शेखावत थे, इनकी बीजेपी थी। जो ये हो जाएगी देश आना चाहिए वो वाजपेयी, इनके आदर्श थे। इनको कांग्रेस में सत्ता में होने के बावजूद अगर नेशनल में बात करने जाने कहीं बात करने जहाँ भेजना है तो वाजपेयी को जाकर देना चाहिए, वो बीजेपी से। हम इन बीजेपी से जुड़े हैं जो आपस में कीड़े मकोड़ों की तरह हम लड़ रहे हैं, क्या क्या पैदा कर दिया इन लोगों ने, कभी कॉकरोच, कभी मच्छर, कभी क्या। इसलिए नहीं आए हम लोग, इसके इनके हम उस विचारधारा से जुड़े थे जो देश को करने की बात थी, जो हिंदुत्व की बात थी, इस राम राज्य की बात थी। राम राज्य लाएंगे, ये राम राज्य का दुपट्टा क्या बस इस देश को कहाँ विश्व को बनाने की बात थी। ब्राह्मण को बेटे जेल भेजो तो पढ़ाने वाला है, बड़ी को बेटे जेल भेजो जीती भी जाएगा। एक रक्षक राजपूत की बेटे जेल भेजो तो पूरे देश को तुम खतरे में डालो। कहाँ 1 लाख की भर्ती होती थी पूरा हर साल, 50,000 की बंद कर दी, बताइए कौन सी बोलिए भर्ती। देश की रक्षा नहीं करो, तुम मालूम नहीं रक्षा होती कैसे, तुमने रक्षा के तंत्र को पूरा उच्च कर दिया। तो बात गंभीर है और बात निकली तो दूर तक जाएगी। हम इन बीजेपी से जुड़े, हम तो सीधा सीधा एक ही चीज़ बोलते हैं, जनता को डिसाइड करना है सर, जनता को क्या करना है। आपने लठ बजा दिए, लठ बजा दिए, अरे गजब। और पलट के एक आदमी ने भी आपके ऊपर एक उंगली भी नहीं लगाई। भगवान की, भगवान की, इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। भगवान की, उनकी कोई रैली में भी नहीं जाएंगे। और जो हमारे राजनीतिक नेता जो हमारे पास है उनका भी विरोध करेंगे। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया साहब। अब वो कह रहे हैं कि अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और जो है आने वाले जो निकाय चुनाव है उसमें आपका विरोध करेंगे और आपके साथ जाएंगे नहीं। क्यों ऐसी नौबत क्यों आई? समझिए, जरा समझिए। आपको ऐसा किया जा रहा है ताकि इनको दूसरों का वोट मिले। ये देखो, जरा यहाँ देखना ध्यान से। ये देखो, ये पुलिसकर्मी को देखना, और ये कॉलर पकड़ के लेकर आ रहा है मकराना की। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रुद्राक्ष की माला। हाँ, ये पुलिस इस तरह से रुद्राक्ष की माला कॉलर पकड़ के लेकर आएगी। हाँ, किसने दिया ये राइट इसको? कौन है ये पुलिस वाला जो ऐसी गुंडागर्दी से लेकर आ रहा है? आप ऐसे करोगे? ऐसे कॉकरोच को पकड़ने की हिम्मत थी क्या इसी बीजेपी सरकार में? यही बीजेपी सरकार है ना? आप ऐसे लेकर जाओगे? आप गिरेबान पे हाथ डालोगे? उन लोगों के गिरेबान पे जिन्होंने इस देश की रक्षा सदियों से करी है, आप उनके गिरेबान पे हाथ डालोगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यही देखना बाकी रह गया था भाई। पर लाठीचार्ज हुआ शुरू कैसे, आइए इसको भी देखें। देखिए, ध्यान से देखिएगा, सारे लोग शांति प्रिय ढंग से जा रहे हैं। ध्यान से देखना, ये जा रहे हैं शांति प्रिय ढंग से। ये देखिए, ये बुलाया गया, इसने बुलाया, और ये बिना बात के लाठी मारना शुरू कर दिया। ये है लाठीचार्ज, बिना बात के चलते हुए लोगों पे। ना किसी ने पत्थर फेंका, ना किसी ने कुछ मारा, अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी। ऐसी पुलिस ये गुंडागर्दी, गजब है साहब, बहुत बढ़िया। आपने तो कमाल कर दिया साहब, गजब हो गया। ऐसी डेमोक्रेसी, वाह, बढ़िया। इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। भगवान की, बताया क्या? उनकी कोई रैली में भी नहीं जाएंगे। और जो हमारे राजनीतिक नेता जो हमारे पास है उनका भी विरोध करेंगे। चलिए साहब, तो आपने फ्रंट खोला है, आप ही जानिए आपको क्या करना है, हम क्या करें। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है?
लक्ष्मी कह वाई नॉट डेवलप्ड इंडिया बाय 15 अगस्त 2027। बस की बात नहीं है सर, कर ही नहीं पाएंगे। ये जातिवाद ये सब इसमें जब उलझा दिया देश को, ये देखिए ये चेन पुलिंग है सर। आपकी ट्रेन जो चल रही है ना, दनादन 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 स्पीड में दौड़ रही है, जातिवाद ये सारे मुद्दे उसमें चेन पुलिंग का काम करते हैं। ब्रेक लगा दो तो देश आगे बढ़ेगा कैसे, है ना? ये बहुत गंदगी है, इस गंदगी से दूर रहना चाहिए था, पर ये उसी गंदगी में ना सिर्फ घुस गए बल्कि लोट लोट के और दादागिरी भी है। चलो याद रखा जाएगा कह रहे हैं लोग। आइए और सुनते हैं। ऊपर जाते से कौन ऊपर बैठा हुआ है? जो हमारे बच्चों को लाठी चला रहा है, एक आदमी की जान चली गई तुम्हारे वाटर के से, तुम्हारी लाठी के से, उसका परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? परिवार उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? उसकी माता पिता कहाँ जाएंगे? लाठी चार्ज कलेक्टर की बाहर आके इन्होंने जबरदस्ती कराया, हम लोग कलेक्टर की बाहर आके रुके थे, 5 जगह लाठी चार्ज करे और हर जगह बात हुआ है। इंसान तरीके से गाड़ी वाली तरीके से हम लोग आते, महिलाएं हमारे साथ, बुजुर्ग हमारे साथ, फिर लोग कैसे क्या क्या चीज जान पड़ी ऐसी, ऐसा कौन सा आदेश मानते? किसका आदेश है? ऊपर से आदेश है, कौन ऊपर बैठा हुआ है? जो हमारे बच्चों को लाठी चला रहा है, एक आदमी की जान चली गई तुम्हारे वाटर के घर से, तुम्हारी लाठी के घर से, उसका परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? परिवार उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? उसकी माता पिता कहाँ जाएंगे? आपने एक आदमी की जीवन लीला खत्म कर दी अपनी हद में तक। हम लोग केवल ज्ञापन देना चाहते हैं, हमारी क्या अनुचित मांग थी कि हम कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, और वहाँ राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन होता है, कलेक्टर से नीचे ले नहीं सकता, बकायदा संविधान की चीज है। हम क्या गलत बोल रहे थे? यहाँ जयपुर जिला का मालिक यहाँ कलेक्टर होता है, 4 कदम दूर चल के आ नहीं सकता कलेक्टर। क्यों मेरे बच्चों को मर रहा है? क्यों महिलाओं के ऊपर छाती पर वाटर कितने चल रहा है? कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जयपुर जाम कर देंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम है, सरकारी नौकरी हो, 1 करोड़ का मुआवजा हो और यूजीसी रोल बैक हो। ऊपर से आदेश, एक बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई, कह रहे कौन सा आदेश है? कौन बैठा ऊपर? कह रहे ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। तो कौन है ऊपर? किसका आदेश है भाई? कौन है ऊपर जो आदेश दे रहा है बैठकर? कौन है ऐसा व्यक्ति? चलिए, कह रहे सरकारी नौकरी 1 करोड़ का मुआवजा है, मिनिमम है, तो इतना तो होना ही चाहिए। साहब सीएम हाउस घेरने की प्लानिंग हमारी है, हो सकता है जयपुर भी बंद करें और फिर भी हठधर्मिता रखी, राजस्थान बंद करेंगे और फिर भी नहीं रखी तो निकाय चुनाव के जो 15 तारीख से गाइडलाइन जारी हो रही है, गांव-गांव घर-घर जाएंगे और निकाय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में इनको हराएंगे। पार्टी बनाएंगे या सरकार पार्टी का तो भी मालूम नहीं, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, पर ऐसे लोगों को जरूर सपोर्ट करेंगे जिन दोनों पार्टियों को हराने का काम करेंगे। हमारे लोग खड़े करेंगे, हमारे लोग खड़े करेंगे, इन दोनों को हराने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये रोना बंद होना चाहिए कि ऑप्शन क्या है, टॉप्शन क्या है, सब बंद होना चाहिए। खूब ऑप्शन आ गए, ऑप्शन तो प्रशांत किशोर भी आ गया, तमाम सारे ऑप्शन खूब हैं, भरपूर है। दिखना बस आपको देखना आना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल चश्मा लगा कर बैठे हैं, अंधभक्त हैं, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद तुर्रा ऊपर से क्या, बीजेपी का तुर्रा क्या? आइए, पीछे सीएम साहब की फोटो लगी है, मतलब राजस्थान के ही हैं। आइए सुनिए, और वरिष्ठ हैं, कद्दावर हैं। क्या हमने लोकसभा चुनाव में जीता? क्या हमने विधानसभा का चुनाव नहीं जीता? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या हमने हरियाणा का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने दिल्ली का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने महाराष्ट्र का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने वेस्ट बंगाल का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने बिहार का चुनाव नहीं जीता? इसका कोई मतलब नहीं। इस बात का मतलब है क्या हमने लोकसभा का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने विधानसभा का चुनाव नहीं जीता? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या हमने हरियाणा का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने दिल्ली का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने महाराष्ट्र का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने वेस्ट बंगाल का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने बिहार का चुनाव नहीं जीता? इसका कोई मतलब नहीं। ये जो घमंड है ना, ये जो घमंड है, इसी घमंड को तोड़ना है। इस घमंड को तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। कहना हमने कोई फर्क नहीं पड़ता यूजीसी से, हमने लोकसभा जीता, फलान जीता, ढिकान जीता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। ले तुम्हारी बात का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अब क्या करोगे? सवर्ण समाज चाहिए ही नहीं है उनको, वो तो सवर्ण समाज के मुंह पर ठेंगा दिखा रहे हैं, थूक दे रहे हैं। बात तुम्हारी एस्तेसी, तुम्हारे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात तुम्हारी एस्तेसी, तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत चले गए। यानी अनरिजर्व कैटेगरी का उनको वोट नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए अनरिजर्व, उन्हें सिर्फ एससी का चाहिए, वो अम्बेडकर राइट्स का वोट चाहिए नहीं तुम्हारा वोट। तुम लगे हो जबरदस्ती, किसको दें, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बताओ ऑप्शन। हाँ, तुम्हारे मुंह पे थूका जा रहा है, तुम कह रहे हो ऑप्शन है, कमाल हो गया। चलिए देखते जाइए, और जितनी अपनी बेइज्जती करानी कराते जाइए, पर बेइज्जती कराओ वहां तक तो ठीक। बच्चों को अब तक बलिदान करोगे भाई साहब? यूजीसी रोलबैक रैली में घायल अमर बलिदान। कल यूजीसी रोलबैक रैली में भाई देवेंद्र सिंह पलाड़ा चोटिल होने के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। अभी पलाड़ा साहब पता कौन है? ओबीसी हैं, ये भी आए थे हमारे लिए। ये ओबीसी बच्चा हमारे लिए आया था। ये किसी के घर का चिराग, बिना एक भी पत्थर फेंके हुए, बिना एक भी लाठी चलाए हुए हमारे बच्चे की जान चली गई। वहाँ कॉकरोच जैसे लोग बैठे हुए थे, उन पर सर किसी ने कुछ नहीं किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ एक बच्चे की जान चली गई। क्या सरकारी नौकरी से बच्चा वापस आ जाएगा? क्या 1 करोड़ से वापस आ जाएगा? तो मैं देता हूँ 1 करोड़, अगर ये बच्चा वापस आ जाएगा तो जान ले आओगे वापस? हाँ, आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, आपको इतनी नफरत है जनरल से?
आप जनरल से इतना चिढ़ रहे हो कि उस जनरल की भीड़ में अगर ओबीसी भी आ गया तो उसको भी खत्म। अरे बाप रे, नाउ और नेवर फॉर सर्वेंट सिचुएशन, एब्सोल्युटली इट्स नाउ और नेवर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये अपना कोर्स करेक्शन नहीं करते तो ऐसे लोगों को तो सर होना ही नहीं चाहिए सत्ता में, ये तो आपको खा जाएंगे। और हमने कब से बताया, 70 से इनका इतिहास बताया है, 70 से। ब्लड मनी चाहिए एब्सोल्युटली, मेरा भी मानना है, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें तो। बच्चा वापस ये बच्चा ला कर दो, उन माँ बाप को कौन सहारा देगा? आप किसी का जवान बच्चा खा गए, क्या गुजर रही होगी उन घर पर, क्या दोष था उसका, ऐसा क्या किया? वो तो पार्लियामेंट तक भी नहीं जा रहा। पार्लियामेंट में जो लोग घुसने की जिनने कोशिश करी सर, उन पे भी गोली नहीं चली, उन पर भी कुछ नहीं हुआ, वहां पे भी कोई नहीं मरा। हाँ, वो दामाद थे। अरे वहां नारे लग रहे थे जय भीम के, वहां नारे लग रहे थे तिरक तलाजू और तलवार इनको मारे जूतो चार। वो तो दामाद हैं, उन पर थोड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो यहाँ होगी। अच्छा कौन राजपूतों का है? बात तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे भैया ओबीसी था बेचारा, वो राजपूत नहीं था। सारे लोग आ रहे हैं, ओबीसी भी आ रहे हैं, राजपूत भी आ रहे हैं, ब्राह्मण भी आ रहे हैं, बनिया भी आ रहा है। लोगों को लग रहा है ये गलत है, तो गलत चीज को गलत बोलने में क्या ऐसा किया जाएगा? हाँ, आप इतना अत्याचार करोगे? गजब हो गया। इतनी कितनी नफरत है, मैं समझ नहीं पा रहा। इतनी कितनी नफरत है, समझू तो सही। हाँ? गजब हालत है। कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे करीब भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे करीब भाइयों पर मत करो। कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे करीब भाइयों पर मत करो। वाह, सही है, सही है। चलिए, जातिवादी हम हैं नहीं, और इस प्रकार से कभी न्यूज़ को लेना नहीं चाहिए, पर मजबूर हो जाते हैं सर कभी कभी। एक तरफ वो हैं जो देश के लिए लड़ते लड़ते मर जा रहे हैं, उनको उनके बच्चों को मार दिया जा रहा है, उन पर लाठियां चलाई जा रही। दूसरी तरफ ये हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अलवर से 4 जासूस पकड़े, पाकिस्तान भेजते थे आर्मी कैंट की जानकारी। दोस्त कहता रहा देश के साथ गद्दारी मत करो, नहीं माने। कौन है साहब? उमेश जाटव, संजय जाटव। मेरी न्यूज़ नहीं सर, न्यूज़ है, मैं तो बस वो दिखा दिया आपको। अब उनका कहना है कि क्या ही कहूं, गजब है, कुछ भी कहो, आनंद तो आ जाता है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। यानी अब दलितों के खिलाफ 47 अलग अलग अपराधों पर कानूनी कार्रवाई सख्त हो सकती है। कल्पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना छोड़ सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो ये साथ चुपता करेगा नहीं करेगा, तो ये साथ चुपता करेगा नहीं करेगा। तुम मुझे पानी में भरने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। चलिए, ऐसा भी हो सकता है हिसाब चुकता हो, क्या मालूम। बहुत सारे वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं, और क्यों ना हो, जब सबके होते तो इनके भी होंगे। कोई अछूते तो है नहीं, कोई आसमान से तो उतरे नहीं। ठीक है ना। जीसी के सीनियर सिटीजन की आंख कब खुलेगी? बटुए में पैसा आ रहा है सर, आंख कहाँ से खुलेगी? तो ये सिचुएशन है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखिए और क्या है। कोई बोल नहीं सकता कुछ, चौड़े में खुले में धमकी है। तुम्हारी जाति का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, हमने उसकी नौकरी नजर दे दी थी। मजबूर तुम्हारी नजरों में मुसलमान होगा, इनके गली समाज में मजबूर नहीं है। हमारी एक बात है और इस प्रदेश और देश की तानाशाही सरकार को उत्तर प्रदेश में जिस दिन चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बना, 6000 साल का जो हमारे अंदर घुसता है वो घुसते जरूर दिखाओगे इन समझ लोगों को। लोगों से बोले कि हम समाज के लोग 7 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को उसका बच्चा लोगों से बोले चालू घर मुझसे मारे घर में घुस के मारेंगे। हाँ ठीक है ना,
दलित समाज के लोग हैं भाई साहब, सब नीला पटका डाले हुए, इनसे कोई कुछ नहीं कह सकता। इन पे कोई लाठी, बगल में पुलिस खड़ी हुई है, चुपचाप सुन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पर इनको कब तक रोकोगे सर ऐसे? सब छती कह रहे हैं व्हाट अ फेक एक्टिंग बाय मामूना, दिस मैन इज 36 इंचेस। अब मैं तो सर, मैं नापा नहीं, मुझे आइडिया नहीं है ना, मैं इस पर बोलूँगा, लेकिन हाँ चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी तो बहुत है सर, अभी ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी बात, इस कानून को पहली बात तो लागू नहीं होने देंगे, और अगर लागू ये कर रहे हैं तो पूरे देश में विरोध होगा। तो उग्र स्वर्ण जितना शांत है उससे कहीं गुना उग्र भी है, और अगर उग्रता की बात आई तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक हिला देंगे। हम हमारा हक मांगते हैं। मोदी तेरी नहीं चलेगी। गलत हो गया बस, बच्चे के साथ आपने गलत कर दिया, भारी पड़ेगा ये, इसका आप जवाब दे नहीं पाओगे, जनता आपको छोड़ेगी नहीं, समझ लीजिए इस बात को। इन्होंने एक व्यंग किया, कटाक्ष किया, इसके ऊपर आ गए डॉक्टर चरण दास महंत हैं, और आप कहते हैं आरक्षण का अपमान बर्दाश्त नहीं, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग में अधिकारी द्वारा आरक्षण पर की गई अमर्यादित पोस्ट है, फलाने ठिकाने, इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। चलिए, छत्तीसगढ़ सरकार की पत्रिका जनमन, उसमें वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार के पद पर कार्यरत थे अनिल द्विवेदी जी। इतना सा लिखने पर इनको बर्खास्त कर दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। सही है, बढ़िया है, बोल नहीं सकते आप, बोलने की आज़ादी, इनके खिलाफ नहीं बोल सकते आप। अब ऐसा हो क्यों रहा है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, ऐसा हो इसलिए रहा है कि देखो, जब आप पिटोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये सारे लोगों में जाएगी। अब मेरे यहाँ देखने वाले भी 30% 40% तो होंगे ना दलित, तो वो खुश होंगे कि मोदी तो हमारा अपना आदमी, देखो हमारे लिए कितना कर रहा है, इनको भी पीट दिया, उनको भी पीट दिया, और हमारा जब आंदोलन हो रहा था हमें उंगली भी नहीं लगाई भाई साहब, हमने कितनी भी तोड़ फोड़ कर ली, हमें कुछ नहीं किया। तो एक मैसेजिंग दी जा रही है और आपसे दिलवाई जा रही है, हम तो तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तुम्हें इस्तेजी कराओ अपनी, तुम्हें जितनी करानी है। मजे की बात यह कि आप में से ही लोग जो सवर्ण के, अभी उनमें से बहुत सारे लोग ये पूछ लेंगे तो ऑप्शन क्या है, हम वोट किसको दें। जो लोग हैं जो ऑप्शन क्या है, वोट किसको दें, जो कहना चाहते हैं, वो लोग अपना हाथ उठा दें कृपया। ओ ऐसा कैसे हो गया, आवाज़ चली गई? किस किस को आवाज़ आ रही भैया और किसको नहीं आ रही बता दें।